हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है स्क्रैवी मूवी। स्क्रैवी मूवी 2000 में बनी अमेरिकी स्लैशर फ्रेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन कीनेन आइवनी वेंस ने किया है और मार्लन और जॉन वेंस, जो दोनों में इसमें अभिनय करते हैं, और द्वारा लिखी गई, जिसमें बॉडी जॉनसन, फिल्म ब्रूमैन, जेसन फ्रीडन और ऑर्नेट सेनेट भी शामिल हैं। जॉन अब्राहम जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और चैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुंड्रो, जेरी ऑटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहले पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनेन आइवनी वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने, और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड। ली और मेयर्स, बो जोंगन अभिनेता, जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की। काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लैशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लैशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रैवी मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 बिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रैवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रैवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता, जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल, पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फिल्म्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, चैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन,
इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड, उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेन्स और मार्लन वेन्स द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेन्स ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया, भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया और अपने सहज प्रदर्शन के कारण अनुभव की कमी के बावजूद फारिस का मौका लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, इसमें यह स्वाभाविक मासूमियत थी और वह मज़ेदार थी। जेनी मैककर्दर और मेलिसा जॉन हार्ट ने डू हाइडेकर सेनेट भी शामिल हैं। जॉन अब्राहम कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और चैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवन वेन्स ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेन्स ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की, काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लेशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लेशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशंस फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीम मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके
इसका उसका एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेप फ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू टू की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र है सिडनी कैम्बल। पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस नेव कैम्बल, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, सोन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, पर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आर एन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया, स्टैंडर्ड भी शामिल हैं। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्सन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड
स्टेटस में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 बिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र है सिडनी कैम्बल। पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बल, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फिल्म्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, सोन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, पर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आर एन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया, सनेट भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्टफेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्टफेस मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आयोन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ।
बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2002 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी $278 मिलियन की। काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 बिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है। साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस। चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर स्क्रीन में सिडनी प्रोग्रेस नेव कैम्बरन आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स जॉन अब्राहम्स बॉबी फिल्म्स मार्से वेंस सोर्टी मिक्स रेजिना हॉल ब्रेडा मिक्स सोन वेंस रे विलियम्स सैन एलिजाबेथ बर्फी गिलोमोर लोचिन मुनरो ग्रेंट फिलिप डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी और टेरी गैल ओलोविस्ट कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया। स्टैंडर्ड भी शामिल है जॉन अब्राहम कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ एना फारिस कर्ट फुलर रेजी हॉल रेजिना मुनरो जेरी ओटो और
डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्स वेंस ने किया है। द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्टिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड। ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार्ल इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी। $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर स्क्रीन में सिडनी प्रोग्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरेन
आर.एन. सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रिप्ट का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया। स्टैंडर्ड भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट लैक्टोन और शैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुंड्रो, जेरी ऑटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर वेंस ने किया है। द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड। ली और मेयर्स, बो जोंगना अभिनेता, जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी। $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बुक्टू की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर। स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, शॉर्टी मिक्स,
रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी ग्लोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरएन आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया, भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया, टर्नेट भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की, काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो
गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू टू की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर। स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू, लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया, भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वास्किन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया, स्टैंडर्ड भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्सन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगन। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लेशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लेशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 278
बिलियन डॉलर की कमाई की। यह यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रैवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रैवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेप फ्लिंक फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल, पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू, लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फिल्म्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, सोन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आर एन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया, भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया, सनेट भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्सन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, सैन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया।
बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट 19 मिलियन डॉलर था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी 278 मिलियन डॉलर की। काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। 19 मिलियन डॉलर की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 278 बिलियन डॉलर की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस। चरित्र सिडनी कैम्बल। पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बल, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फिल्म्स, मार्से वेंस, शॉर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्टजर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया। स्टैंडर्ड भी शामिल हैं। जॉन अब्राहम, कार्मेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं
उसके शरीर को एक जेल में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहले पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्सन वेल्स ने किया है, द्वारा लिखित है जॉन शॉन वेल्स ने, मार्टिन वेल्स ने, और द्वारा उत्पादन कंपनी है एन.एल. गोल्ड। ली और मेयर्स, बो जोंगन। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी। $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लेशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लेशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल, पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बल, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फिल्म्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आर एन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। W0 के एक
WGO के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया। स्टैंडर्ड भी शामिल हैं। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और शैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ऑटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवन वेंस ने किया है। द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्टिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड। ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी। $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर करते जाने पर उसकी ब्रा और पेंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस, रे विलेक्स, ग्रेपफ्लिंग, फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स, पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ,
पर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेन्स और मार्लन वेन्स द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेन्स ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यूजीओ के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया, स्टैंडर्ड भी शामिल हैं। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और शैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्सन वेन्स ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेन्स ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की, काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो
गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्टीट सहित समाचार टिम्बू टू की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर स्क्रीन में सिडनी प्रोग्रेस नेव कैम्बरन आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, सोन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यूजीओ के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया, स्टैंडर्ड भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की, काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 278
बिलियन डॉलर की कमाई की। यह यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर। स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू, लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, पर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्टजर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिर उसने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली अभिनय नौकरी बुक की। किनन ने कई अन्य अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया। स्टैंडर्ड भी शामिल है, जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्टफेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्टफेस मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आयोन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया।
बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट 19 मिलियन डॉलर था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी 278 मिलियन डॉलर की। काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। 19 मिलियन डॉलर की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 278 बिलियन डॉलर की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस। चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस नेव कैम्बरन आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स जॉन अब्राहम्स बॉबी फ्रिम्स मार्से वेंस सोर्टी मिक्स रेजिना हॉल ब्रेडा मिक्स सोन वेंस रे विलियम्स सैन एलिजाबेथ बर्फी गिलोमोर लोचिन मुनरो ग्रेंट फिलिप डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी और टेरी गैल ओलोविस्ट कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स फ्रीडबर्ग और आर एन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिल्म स्टूडेंट भी शामिल है। जॉन अब्राहम कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ एना फारिस कर्ट फुलर रेजी हॉल रेजिना मुनरो जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्टफेस मार्क्स और रोब
पहन लेता है। एक साल बाद घोस्टेड मास्क और सूट पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइव्स वेंस ने किया है। द्वारा लिखित है जॉन शॉन वेंस ने, मार्टिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एन.एल. गोल्ड। ली और मेयर्स, बो जोंगन। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार्ल इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी। $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर करते जाने पर उसे उसकी ब्रा और पेंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी और टेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यूजीओ के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे।
अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिल्म स्टूडेंट भी शामिल है। जॉन अब्राहम जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और चैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ऑटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहने लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्सन वेल्स ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेल्स ने, मार्टिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड। ली और मेयर्स, बो जोंगन। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंगो हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी। $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लेशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लेशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल, पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फिल्म्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं। पोशाक चेरी और टेरी, गैल ओलोविस्ट,
कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुक्कामान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेन्स और मार्लन वेन्स द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेन्स ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया, भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिल्म स्टूडेंट भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और चैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ऑटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेन्स ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुक्केमैन, कार्ल इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की, काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लैशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लैशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 बिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सेड्रिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे
इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र है सिडनी कैम्बल्स। पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फिल्म्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, बर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी और टेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आर एन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया, भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिल्म स्टूडेंट भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ऑटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की, काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $278 मिलियन की कमाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रेवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रेवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और
और फिर उसके इसका उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। इसके उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्टीट सहित समाचार टिम्बू टू की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र है सिडनी कैम्बल्स। पर स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, सोन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, पर्फी गिलोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान, नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आर एन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ प्रबंधकों से मिलने के बाद फिल्म स्टूडेंट भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्ट फेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्ट मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आइवर्स वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगन। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, सैन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 7 जुलाई 2000 सन 2000 में रिलीज किया गया। बात करते हैं इस मूवी के समय। यह मूवी 28 मिनट लंबी है और अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई करी, $278 मिलियन की काफ़ी ज़्यादा कमाई की। यह फिल्म हॉरर, स्लाशर और मिस्ट्री फिल्म शैलियों सहित कई शैलियों की पैरोडी है। 1990 के दशक की कई फिल्मों और टीवी शो की भी नकल की गई है और स्क्रिप्ट मुख्य रूप से स्लाशर फिल्म स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के कथन के अनुसार करती है। कुछ फिल्मों और टीवी शो के कुछ दृश्यों की भी पैरोडी की गई है। डायमेंशन फिल्म ने 7 जुलाई 2000 की यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रीन मूवी रिलीज की। $19 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 278
बिलियन डॉलर की कमाई की। यह यूनाइटेड स्टेट्स में घरेलू स्तर पर साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म स्क्रैवी मूवी फिल्म सीरीज की पहली किस्त है, साथ ही यह सीरीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। हालांकि इसे दृश्यों से ज़्यादा अनुकूल समीक्षा मिली और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में इसके 4 सीक्वल बने। इसकी शुरुआत 2001 की स्क्रैवी मूवी 2 से हुई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हैलोवीन की रात ड्रू डेकर को घर पर अकेले रहते हुए एक धमकी भरा फोन आता है। घोस्टफेस की पोशाक पहने किसी व्यक्ति द्वारा बाहर खड़े जाने पर उसे उसकी ब्रा और पैंटी और फिर उसके उसके एक सिलिकॉन इम्प्लांट निकाल जाता है। उसके पिता जो गलती से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और वह अपने हथियारों को देखती है। इससे ठीक पहले उसे चाकू घोंप दिया जाता है। सिडनी कैबल अपने प्रेमी बॉबी फ्रिज और अपने दोस्त ब्रैडी मिकिस रे विलेक्स ग्रेपफ्लिंग फर्फी गिल्फमोर और ब्रैडी के नशेड़ी भाई सर्टिक से मिलती है। हैक रिपोर्टर गैल होलस्ट्यूट सहित समाचार टिम्बू 2 की हत्या के कारण स्कूल में जुट जाती है। बात करते हैं इस मूवी की कौन किसकी भूमिकाओं में है। तो बात करते हैं इस मूवी में हमारे अभिनेता अन्ना फारिस, चरित्र सिडनी कैम्बल्स पर। स्क्रीन में सिडनी प्रोक्रेस, नेव कैम्बरन, आई नो व्हाट यू डू, लास्ट समर से जूली जेम्स, जॉन अब्राहम्स, बॉबी फ्रिम्स, मार्से वेंस, सोर्टी मिक्स, रेजिना हॉल, ब्रेडा मिक्स, शॉन वेंस, रे विलियम्स, सैन एलिजाबेथ, पर्फी ग्लोमोर, लोचिन मुनरो, ग्रेंट फिलिप, डेव शेरिडन। इस मूवी में हमारे डूफी गिलमोर द किलर, जो इस मूवी में जिसके ऊपर ये मूवी पूरी आधारित है, डेव शेरिड। उस मूवी में डूफी गिलमोर मतलब द किलर की भूमिका निभा रहे हैं पोशाक चेरी ओटेरी, गैल ओलोविस्ट, कर्ट फुलर शेरिफ बर्फ के रूप से स्क्रीम से, रिकी हुकमान नील्स कैपोर स्क्रीम से, एडिया नेप हीटर। बात करते हैं उत्पादन। पटकथा शॉन वेंस और मार्लन वेंस द्वारा बडी जॉनसन और फिल्म ब्यूमैन के साथ मिलकर तैयार की गई, जो सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स के लेखक थे। उसी समय मीरा मैक्स जोन्स, फ्रीडबर्ग और आरएन सेटलर्स द्वारा लिखित स्क्रीम का एक समूह विकसित कर रहा था। डब्ल्यू के एक निर्णय के कारण सभी 6 लेखकों को श्रेय दिया गया। भले ही फ्रेडी बल और सेल्ट्जर वास्तव में फिल्माई गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अन्ना फारिस ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके बजाय लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और कुछ फ्रेंडों से मिलने के बाद फिल्म सेनेट भी शामिल है। जॉन अब्राहम, कॉलमेट इलेक्ट्रॉन और सैन एलिजाबेथ, एना फारिस, कर्ट फुलर, रेजी हॉल, रेजिना मुनरो, जेरी ओटो और डेव शेरिडे अभिनेता। यह किशोरियों के एक समूह की कहानी है जो गलती से अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं, उसके शरीर को एक झील में फेंक देते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि 1 साल बाद घोस्टफेस मास्क और रोब पहन लेता है। 1 साल बाद घोस्टफेस मास्क और रोब पहनने कोई व्यक्ति उन्हें एक एक करके शिकार करना शुरू कर देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन कीनन आयोन वेंस ने किया है, द्वारा लिखित है शॉन वेंस ने, मार्सिन वेल्स ने और द्वारा उत्पादन कंपनी है एल गोल्ड, ली और मेयर्स, बो जोंगना। अभिनेता जॉन अब्राहम्स, रिंकू हुकेमोन, कार इलेक्ट्रो, शैनन एलिजाबेथ। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस तारीख को 7